दोस्तों, दिल्ली के दिल पर जो वार हुआ है वो कोई हादसा, कोई छोटी सी सुरक्षा चूक नहीं है। लाल किले के आसपास हुआ यह धमाका सीधे भारत की आत्मा को चीरने की कोशिश थी। यह हमला सिर्फ पत्थरों और दीवारों पर नहीं हुआ, यह भारत की संप्रभुता के चेहरे पर तमाचा था। पूरा देश गुस्से में है और हर गली नुक्कड़ पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा भयावह जवाब देगा? और सच कहें तो देश का सब्र अब रेत की आखिरी दाने तक खत्म हो चुका है। इस टूटे हुए धैर्य की कंपनियां सरहद पार रावलपिंडी के जनरलों तक पहुंच चुकी हैं। इसीलिए पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। शहबाज शरीफ के चेहरे पर डर साफ पढ़ा जा सकता है और जीएचक्यू के कमरों में नींद पिछले 24 घंटे से गायब है। उन्हें पता है कि इस बार भारत 2016 या 2019 वाले फॉर्मूले पर नहीं चलेगा। 2025 में जवाब आधुनिक है, तेज है और सीधा दुश्मन की जड़ पर वार करता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सीमित कार्रवाई नहीं होगी, ये वह प्रतिशोध होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास की किताबों में पढ़ेंगी। और कहानी यहीं और दिलचस्प होती है क्योंकि मैदान में भारत अकेला नहीं है। दो नाम पाकिस्तान के सपनों में भी भूकंप ला रहे हैं। पहला, इजराइल, जिसका खुला समर्थन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे शकुन से कम नहीं। दूसरा, तालिबान, जिसका बयान सुनकर पाकिस्तान की सांस ही अटक गई है। ये दोनों साथ खड़े दिखना पाकिस्तान के लिए किसी चेकमेट से कम नहीं है। भारत की शांति कूटनीति ने बिना हो हल्ला किए पाकिस्तान को उसकी ही चालों में फंसा दिया है। उधर सीमा पर भारतीय सेना की चल रही ड्रिल अचानक गियर बदल चुकी है। अब ये प्रैक्टिस नहीं, एक एक्टिव वॉर रेडी मूवमेंट है। तोपों की आवाज और लड़ाकू विमानों का गर्जना सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी है। अब हिसाब बराबर होगा। तो असल सवाल क्या है? पाकिस्तान डर किससे रहा है? इजराइल और तालिबान ने ऐसा क्या कह दिया कि दुनिया तक हिल गई? और भारत इस बार कौन से नए ब्रह्मास्त्र खोलने वाला है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए? यही पूरे तूफान की असली कहानी अब खुलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर वह कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को एक झटके में उलट पलट कर रख दिया। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुआ यह विस्फोट कोई साधारण सुरक्षा हादसा नहीं था। यह भारत की संप्रभुता के केंद्र पर किया गया एक सुनियोजित वार था। जैसे ही इस हमले की खबर वैश्विक मंच तक पहुंची, दुनिया के बड़े देशों में भारत के समर्थन की आवाजें तेज होने लगीं। लेकिन शोर में दो बयान ऐसे थे जिन्होंने पूरे परिदृश्य को एकदम से बदल दिया। पहला बयान आया भारत के सबसे भरोसेमंद सहयोगी इजराइल की ओर से। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने न सिर्फ इस हमले की तीखी आलोचना की बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो किसी औपचारिक समर्थन से कहीं अधिक युद्ध सूचक संकेत दे रहे थे। उनका यह स्पष्ट बयान कि इजराइल भारत की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानता है, पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी थी। क्योंकि इस्लामाबाद बखूबी जानता है कि जब मोसाद और इजराइल की सैन्य तकनीक किसी के खिलाफ खड़ी हो जाए तो खेल फिर साधारण नहीं रहता। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल की पूर्व भूमिका पाकिस्तान भूल चुका था, अब उसे उसकी याद फिर दिला दी गई है। लेकिन असली भूकंप तब आया जब प्रतिक्रिया अफगानिस्तान से आई। वही तालिबान शासन जिसे पाकिस्तान दशकों तक अपनी रणनीतिक गहराई समझता रहा, उसने दिल्ली हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत का खुला समर्थन किया। यह वही चाबुक था जिसने पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने शर्मसार कर दिया। तालिबान का भारत के पक्ष में खड़ा होना इस बात का साफ संकेत है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की राजनीतिक पकड़ अब लगभग समाप्त हो चुकी है। ये भारत की शांत लेकिन प्रभावी कूटनीति का वह मुक्का है जिसने पाकिस्तान को उसके ही मोहरों से मात दे दी है। दूसरी ओर चीन, जो खुद को पाकिस्तान का सर्वकालिक दोस्त बताता है, ने भी बेहद ठंडा और औपचारिक प्रतिक्रिया दी। उनका यह कहना कि हम स्तब्ध हैं, असल में उनकी चिंता को छुपाने का कमजोर प्रयास था। चीन स्पष्ट समझ चुका है कि भारत अपनी नई आक्रामक रणनीति के साथ किसी भी संघर्ष में निर्णायक साबित हो सकता है। इसी कारण उसकी प्रतिक्रिया न गर्म थी न ठोस, बस एक औपचारिकता भर। यहाँ तक कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, जो हाल तक भारत विरोध की राजनीति कर रहे थे, उन्होंने भी मजबूरी में शोक व्यक्त किया। ये नए भारत की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दुश्मन हो या आलोचक, आज हर कोई भारत की ओर देखकर अपनी भाषा और लहजा बदलने को मजबूर है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान इतनी घबराहट में क्यों है? इसका जवाब दिया है पाकिस्तान की ही स्पष्टवादी पत्रकार आरजू काज़मी ने। उन्होंने खुलकर कहा कि दिल्ली हमले के बाद पाकिस्तान सरकार के भीतर गहरी दहशत है। उन्हें डर है कि भारत इस बार कूटनीति या बयानबाजी पर नहीं रुकेगा, भारत सीधे सजा देगा। और यह डर यूं ही नहीं पैदा हुआ है। पाकिस्तान की खामोशी ने खुद ही सब कुछ कह दिया है। दुनिया भर ने संवेदना जताई लेकिन इस्लामाबाद ने एक शब्द नहीं बोला। यह चुप्पी ही उनका मौन स्वीकार है। आरजू काज़मी ने एक अहम सवाल उठाया, जब आप
दुख जताने से भी बच रहे हैं, तो शक आपकी तरफ क्यों न जाएगा। भारत की एजेंसियों की तेजी और जांच की दिशा पहले ही बहुत कुछ साफ कर चुकी है। हर नया सबूत पाकिस्तान की ओर इशारा करता है। इसी कारण पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि इस बार मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगा। भारत इस बार आखिरी और निर्णायक जवाब के मूड में है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक तौर पर पहले ही रसातल में जा चुका है। खजाना खाली, विदेशी कर्ज सिर पर और दिवालिया होने की उलटी गिनती चल रही है। ऊपर से अफगान बॉर्डर पर तालिबान से चल रहा तनाव उनकी फौज की कमर तोड़ चुका है। ऐसे माहौल में अगर भारत पश्चिमी सीमा पर मोर्चा खोल दे तो पाकिस्तान के पास झुकने के अलावा और कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। इसीलिए इस्लामाबाद के हुक्मरान हर तरफ बच निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। लेकिन इस बार नई दिल्ली ने हर रास्ते पर ताला डाल दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ कड़े शब्दों और कूटनीतिक दबाव से पाकिस्तान को घेर रहा है, या फिर जमीन पर भी कोई ऐसी तैयारी चल रही है जिसका शोर अभी बाहर नहीं आने दिया गया। इसका जवाब है, तैयारी इतनी शांत, इतनी सटीक और इतनी गहरी हो रही है कि जब पर्दा उठेगा तो पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। दिल्ली हमले के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वह है बॉर्डर पर चल रही भारतीय सेना की ड्रिल। जो एक सामान्य सैन्य अभ्यास था वह अचानक एक लाइव वॉर सिमुलेशन में बदल गया। इसका मतलब यह नहीं कि सेना बस अभ्यास कर रही है, इसका मतलब है कि सेना वास्तविक लड़ाई की उसी स्थिति में खड़ी है, वही तैनाती, वही गति और वही घातक इरादा लेकर। टैंक और तोपें सीमावर्ती इलाकों में आगे बढ़ चुकी हैं। फॉरवर्ड एयरबेस पर लड़ाकू विमान हूबहू युद्ध की स्थिति जैसे फॉर्मेशन में आ चुके हैं। कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हाई ऑक्टेन मोड पर शिफ्ट हो चुका है। यह सब भारत की नई सैन्य नीति इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का हिस्सा है। छोटे लेकिन बेहद फुर्तीले ये घातक समूह मिनटों में सीमा पार कर सकते हैं और उन ठिकानों को चकनाचूर कर सकते हैं जहां से भारत विरोधी साजिशों को अंजाम दिया जाता है। यही वजह है कि इस बार की तैयारी पिछले हर एक ऑपरेशन, चाहे वह सिंदूर हो या बालाकोट, से कई गुना ज्यादा संगठित और घातक लग रही है। इस बार सिर्फ स्ट्राइक की चर्चा नहीं है, इस बार विकल्पों में वह भी शामिल है जिसे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है, जरूरत पड़ने पर जमीन पर कब्जा। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। एनएसए, सीडीएस, 3 सर्विस चीफ्स और प्रधानमंत्री, सबकी चर्चाओं में एक ही मुद्दा है, अब करना क्या है। और इस बार विकल्पों की सूची में बातचीत, संयम या चेतावनी जैसे शब्द दिखाई ही नहीं देते। लिस्ट की शुरुआत ही निर्णायक प्रतिशोध से हो रही है। भारत यह साफ संदेश दे चुका है, ये 2025 है। ये वह भारत नहीं जो जवाब देने के लिए इंतजार करता था। ये वह भारत है जो पहला प्रहार नहीं करता, लेकिन दूसरा प्रहार करने का मौका किसी दुश्मन को नहीं देता। सीमा पर जो तोपों की आवाज गूंज रही है वह रावलपिंडी के जनरलों के लिए एक ऐसा चेतावनी सायरन है जिसे वे चाहकर भी म्यूट नहीं कर सकते। अब बड़ा सवाल सामने है, अगर युद्ध वास्तव में शुरू होता है तो भारत कौन से हथियारों के साथ पाकिस्तान की रीढ़ पर वार करेगा। ब्रह्मोस तो पहले ही पाकिस्तान की नींद उड़ाए हुए है। सुपरसोनिक स्पीड, मिलीमीटर स्तर की सटीकता और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पार करने की क्षमता। लेकिन इस बार सिर्फ ब्रह्मोस का खेल नहीं है, इस बार मैदान में उतरने वाले हैं भारत के हाइपरसोनिक हथियार। वे घातक तकनीकें जो आवाज से 5 से 10 गुना तेज वार करती हैं, जिन्हें न कोई रडार पकड़ सकता है और न कोई मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकती है। भारत का HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अब परीक्षण से बाहर निकलकर ऑपरेशनल मोड में पहुंच चुका है और यह संभावना बहुत वास्तविक है कि इसका पहला लाइव टारगेट पाकिस्तान ही बने। इसके अलावा भारत के पास ऐसे हथियार भी हैं जिनका नाम सुनकर ही पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें मिनटों में उनके बड़े शहरों और मिलिट्री बेस को धूल में बदल सकती हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है इजराइल का ओपन सपोर्ट। इजराइल ने जो कहा कि भारत के साथ खड़े हैं, उसका मतलब सिर्फ बयानबाजी नहीं है। इसका मतलब है भारत को वो हथियार मिल सकते हैं जिनसे जंग की दिशा ही बदल जाती है। सबसे पहले आते हैं स्पाइस बम्स। यही बम बालाकोट में चले थे, लेकिन अब इनका नया वर्जन और ज्यादा सटीक और ज्यादा तबाही मचाने वाला है। फिर है रैम्पेज मिसाइल, हवा से दागो और सीधे दुश्मन की कमर पर वार। यह इतनी तेज और स्मार्ट है कि पाकिस्तान के S-300, S-400 जैसे एयर डिफेंस इसे आते हुए पकड़ भी नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, इजराइल भारत को आयरन डोम या डेविड्स स्लिंग जैसी शील्ड भी दे सकता है। मतलब भारत हमला करे बिना टेंशन के, और अगर पाकिस्तान पलटकर मिसाइल चलाए तो वो हवा में ही उड़ा दी जाएगी। ये कॉम्बो ऐसा है कि न पाकिस्तान इसके सामने टिक सकता है और न उसका बड़ा भाई चीन। ये नया भारत है जो चुप तो रहता है लेकिन जवाब ऐसा देता है कि सामने वाला सालों तक याद रखे। अब सवाल ये है, अगर हालात बेकाबू हुए तो भारत को किस तरह जवाब देना चाहिए।
नीचे कमेंट में बताना भाई। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि भारत के वो कौन से टॉप सीक्रेट हथियार हैं जिनका नाम भर से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच जाती है, और कैसे इजराइल की मोसाद पर्दे के पीछे से इंडिया की मदद कर रही है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।